नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। जिन खबरों को कोई नहीं बताता उन खबरों को हम आपको बताते हैं। झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है या प्राइवेट भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, कुछ खास को डीम्ड को अगर छोड़ दीजिए तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज है, तकनीकी जो संस्थान है, वो एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं जिसको कहते हैं JUT, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह, DK सिंह। अब मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं। असल में कल ये रिटायर हो गए थे, आज इनको एक्सटेंशन दिया गया 2 साल का। इस नोटिफिकेशन को देखिए, इनके एक्सटेंशन की चिट्ठी है, ठीक है। इस एक्सटेंशन की चिट्ठी में कुछ भी खास नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक चीज खास है। खास ये है कि इसमें सिग्नेचर देखिए, राज्यपाल के अवर सचिव संजय कुमार का सिग्नेचर है इसमें। अब तक इस तरीके के जितने नोटिफिकेशन होते हैं उन नोटिफिकेशन में नितिन मदन कुलकर्णी जो है उनके सिग्नेचर होते हैं, लेकिन इसमें संजय कुमार का सिग्नेचर है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, इसमें क्या बड़ी बात होगी, उन्होंने नहीं किया तो इन्होंने कर दिया? नहीं। तो अब आपको हम बताते हैं कि इसमें नितिन मदन कुलकर्णी ने सिग्नेचर क्यों नहीं किया। आप सोचिए कि झारखंड में लाल फीताशाही कैसे हावी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। धर्मेंद्र कुमार सिंह एक ऐसे वाइस चांसलर हैं जिनकी शिकायत राष्ट्रपति तक पहुंची हुई है। राष्ट्रपति ने झारखंड के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी कि भाई इनकी जांच करवाइए, लेकिन उस जांच को दबा दिया गया। और DK सिंह जो है वो उनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं, देखिए ये चिट्ठी फिर से लिखी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम। इस चिट्ठी को फ्लैश कीजिए, देखिए। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रोफेसर DK सिंह को लंबित शिकायतों और जांच के बावजूद 2 साल का सेवा विस्तार प्रदान किए जाने की वैधानिकता की जांच और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने के संबंध में। तो कुल मिलाकर के DK सिंह के ऊपर पहला आरोप यह है कि उन्होंने 20 करोड़ 10 लाख रुपए का घपला किया, एक आरोप। दूसरा आरोप यह है कि इन्होंने डिग्री जो है, डिग्री पर सवाल है, इन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए MTech की डिग्री ली और इसके अलावा PhD की भी डिग्री ली, जो कि AICTE और UGC के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसने जितना भ्रष्टाचार किया सरकार उसको उतना प्यार करेगी। खबर ये है, सूत्र ये बता रहे हैं कि भैया करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है इसमें, इसीलिए सरकार जिद पर अड़ गई कि ना, कुल इसको ही बनाया जाएगा। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक बताता हूँ DK सिंह के बारे में, सरकार कैसे खेल करती है। देखिए 13 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई और 13 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक जो नियम है वो पास किया। क्या था उसमें? 13 जुलाई को मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कीजिए अगले 15 दिन के अंदर। ठीक, अब 15 दिन तो लगभग पूरे होने जाने को है। इस 15 दिन के बाद इसी आयोग के गठन से ही किसी VC को नियुक्त किया जाएगा। ठीक, लेकिन आप सोचिए कि तकनीकी शिक्षा निदेशक किस प्रेशर में थे और कितना जिद पर वो अपने IAS वाला पावर कैसे दिखा रहे हैं कि नहीं, जब बनेगा तब बनेगा। अभी तो इनको एक्सटेंशन दे दीजिए 2 साल का। इनके ऊपर आरोप है, इनके खिलाफ गबन का आरोप है, इनकी डिग्री पर सवाल है, लेकिन फिर क्या, उससे क्या फर्क? लोग क्या होता है, कोई सवाल उठाएगा तो उसको जेल भेज देंगे, FIR कर देंगे उसके ऊपर, खत्म, सिंपल। जबकि आप सोचिए कि तकनीकी शिक्षा निदेशक पर भी कई आरोप हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, कई नियुक्तियों को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए कि चीफ सेक्रेटरी ने जांच का जिम्मा तकनीकी शिक्षा निदेशक को दिया और उन्होंने इस फाइल को दबा दी, जांच क्या, और चीफ सेक्रेटरी को बनाता है। तो झारखंड ऐसे ही चल रहा है, झारखंड जो है वो ऐसे ही चल रहा है। बाकी आप देख लीजिए कि आप अपना भविष्य कैसे देखते हैं और आप अपने भविष्य में क्या देखते हैं। नमस्कार, जोहार।